हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर्स के एडमिशन में हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। या जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में कैपिटल को एडजस्ट करना है तो कैसे हमको करना है एंट्रीज। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है ए एंड बी आर इन द पार्टनरशिप शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, यानी 3/4 और 1/4, 3:4 कैपिटल शेयरिंग, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011, यानी 31 मार्च जो है ईयर एंड है और बैलेंस शीट का सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। कैश है 1000 रुपये, सन्डी डेटर्स है 25,000, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 4000, सन्डी क्रेडिटर्स है 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 रुपये, कैपिटल है 15,000, एस कैपिटल 15,000 है और बी का कैपिटल है 10,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2011 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी सी को एडमिट किया जा रहा है कब, 1 अप्रैल को। तो सी इज टू परचेज 1/3 ऑफ गुडविल फॉर ₹2,000 एंड प्रोवाइड ₹10,000 एज कैपिटल, यानी 10,000 रुपये कैपिटल के लिए ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 2,000 रुपये। गुडविल नोट टू बी अपेयर इन द बुक्स, गुडविल को नहीं दिखाना है। उसके बाद फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बाय ए, बी एंड सी इक्वली, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 500 रुपीज इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेप्ट, यानी बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होगा 500 रुपये। स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940, यानी स्टॉक को रिवैल्यू करना है 24,940 रुपये वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी, यानी जो भी सी का कैपिटल है उसी के प्रोपोर्शन में ए और बी का भी कैपिटल होना चाहिए। ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू होगा हमारा इक्वली है, यानी 1:1:1, यानी तीनों का बराबर कैपिटल होगा अमाउंट। सेट आउट एंट्रीज टू द अबव अरेंजमेंट्स इन द फर्म्स जर्नल। उसके बाद बोला जा रहा है गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द टेबुलर फॉर्म एंड सबमिट द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब वही जो नॉर्मल होता है पार्टनरशिप कैपिटल का, उसी तरह हमको बनाना है और बैलेंस शीट न्यू फर्म का दिखाना है। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा गुडविल का, क्योंकि पहले एंट्री गुडविल का ही होगा। तो टोटल गुडविल कितना होगा, यहाँ पे 1/3 जो है वो 2,000 है, तो टोटल गुडविल का वैल्यू कितना होगा, गुडविल का वैल्यू होगा 2,000 इंटू 3/1, 1/3 2,000 है तो इंटू करेंगे 3/1 से, तो हमारा आंसर आएगा 6,000। ये गुडविल का वैल्यू है टोटल। अब इसके बाद किसका कितना शेयर है गुडविल का वो हमको पता करना पड़ेगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ गुडविल बिफोर एडमिशन 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6000 को 3:1 के रेशियो में। तो
6000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 4500 ए का माइनस 6000 बी का 1500। सी का कुछ नहीं, अभी एडमिशन नहीं हुआ है। राइट ऑफ गुडविल आफ्टर एडमिशन, तो 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तीनों का बराबर बराबर होगा, यानी 6000 को 1/3 करेंगे तो यहाँ पे 2000 आएगा, तो 2000 2000 और 2000। अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है? सेक्रीफाइस एंड गेन। तो ए का 4500 है, तो ये कितना गेन कर रहा है और फिर हो जा रहा है न्यू 2000। तो ए के पास एक्स्ट्रा है 2500 रुपये, बी के पास कितना है? तो बी का पहले था 1500 रुपये और न्यू होना चाहिए 2000 रुपये, तो बी माइनस में है, तो माइनस को लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, 500 रुपीज़ माइनस में बी है, और सी तो प्लस में ही है 2000। अब हम एंट्रीज करेंगे सारी। तो जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस यहाँ पे बी कर रहा है, तो बी को देगा कौन? जो गेन कर रहा है, यानी ए और सी। तो ए के पास ज़्यादा है तो ए ही देगा 500। तो एंट्री करना है हम लोगों को पहले 1 अप्रैल 2011। पहले एंट्री होगा कैपिटल जो ला रहा है सी, और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे कैश है बैलेंस शीट में, तो कैश काउंट डेबिट, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट, फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 2000 रुपये और 10,000 रुपये एज कैपिटल है, तो 12,000 रुपये टोटल कैश में ला रहा है। कैपिटल 10,000 और 2,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। Being C brings in premium for goodwill and capital. अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हम लोग गुडविल को बांट देंगे, जो भी हम लोगों ने अभी
कैलकुलेशन किया कितना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा ए, क्योंकि ए का घट जा रहा है इसीलिए सेक्रीफाइस ए कर रहा है। और बी का तो बढ़ जा रहा है, 1500-500 रुपये बढ़ जा रहा है प्रीमियम, और ए का घट जा रहा है 2500 रुपये, तो इसीलिए सेक्रीफाइस कर रहा है ए। तो ये जब सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको हम लोग को देना पड़ेगा। तो ए को देगा कौन, गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया है वो, उसके बाद बी जो 500 रुपये गेन कर रहा है वो देगा। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो बी का कैपिटल घट जाएगा। उसके बाद टू एस कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 रुपये। फिर बी कितना देगा, बी का गेन हो रहा है 500 रुपीज़, तो 500 ही देगा। और ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, टोटल 2500 रुपये, तो 2500 रुपये टोटल मिलाकर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और सी और बी जो देगा वो नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमाउंट न्यू पार्टनर्स। अब गुडविल एडजस्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, तो रिवैल्यूएशन करना है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो पहला वाला हो चुका है, सेकंड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स, यानी 500 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के लिए देना है। और प्लांट एंड मशीनरी कितना हो रहा है, 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी 4000 रुपये का 10% 400 रुपये। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट।
₹400 प्लांट एंड मशीनरी का और ₹500 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का। 4000 का 10% 400 प्लांट एंड मशीनरी का होगा और यहाँ पर 500 बोला गया है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तो ₹900 रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी से घटेगा 400 और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में जाएगा 500। Being assets are revalued. उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बाय ब्रिंगिंग इन नहीं, इसके बाद दिया हुआ है एस्टिमेटेड बैड डेप्ट के बाद स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है यहाँ पर, कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एस कैपिटल और पीस कैपिटल है। स्टॉक का वैल्यू होगा 22,000, गलती से लिखना भूल गया हूँ। तो स्टॉक 22,000 रुपये, स्टॉक का वैल्यू है 22,000 रुपये और बोला जा रहा है 24,940 रुपये होना चाहिए। तो 2,940 रुपये बढ़ रहा है स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट, फिर टू इवैल्यूएशन अकाउंट 2,490 रुपये, 2,490 और 2,490 नरेशन लिखेंगे। being stock is valued अब इसके बाद क्या एंट्री होगा, तो रिवैल्यूएशन का अब कोई भी एंट्री नहीं है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है रिवैल्यूएशन का उसको हमको बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैलकुलेट कर लेंगे। डेबिट कितना से हो रहा है, 900 रुपये से डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है 2,490 रुपये से। इसका मतलब प्रॉफिट होगा क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। $2,490 में से घटाएंगे 900 रुपये। 900 रुपये से डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है रिवैल्यूएशन कितना 2,490 से। तो 2,490 में से 900 रुपये घटाएंगे तो वो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा। 2,490 माइनस 900, 1,590 रुपया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है। 1,590
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 1192 रुपये। दो 2,940 होगा, यहाँ पे 24,940 है, गलती से 2,490 कर दिया मैंने। 2,940, तो 2,940 में से 900 घटेगा तो 2,040 रुपये। डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 1,530 रुपये ए का। ₹1,530 का, और बी का आएगा -2,040, 510 रुपये बी का। बीइंग प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन distributed among old partners। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या एंट्री होगा, कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है, अब हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। कौन कितना विड्रॉ करेगा और कौन कितना लाएगा, तो उसके लिए पहले हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ओल्ड कैपिटल कितना है, तो एस कैपिटल है 15,000, बीस कैपिटल है 10,000 रुपये। बाई बैलेंस बीडी, ए का कैपिटल है 15,000, बी का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल है 10,000 रुपये। फिर बाई कैश अकाउंट, सी लाएगा 10,000 रुपये कैपिटल। उसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, तो ए को मिलेगा।
यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 2000 रुपये से डेबिट हो रहा है, 2000 रुपये ही प्रीमियम फॉर गुडविल था और 2000 रुपये से पूरा डेबिट हो गया और एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 2000 रुपये एक कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद क्या है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ है, बी का है, ए का है 1530, 1530, बी का 510। बी का 510 रुपये। उसके बाद गुडविल, बी जो है ए को देगा, कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर हो जाएगा बाई, यहाँ पे हम लोगों ने जो एंट्री किया है प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 500 तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ए 500 से बढ़ रहा है ए का कैपिटल। फिर उसके बाद क्या है, तो ए का कैपिटल बढ़ रहा है तो बी का कैपिटल घट रहा है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल घट रहा है 500 रुपये से। अब कोई भी एंट्री नहीं बचा हुआ है, तो अब हमको क्या करना है, तो कैपिटल का हमको पता करना है कितना एडजस्टमेंट करना है, कितना घटाना है और कितना बढ़ाना है। तो यहाँ पे बोला गया सी के कैपिटल के हिसाब से ही सारा कैपिटल रहेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तो 1:1:1 होगा। तो सी का कैपिटल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब है सभी पार्टनर्स का कैपिटल 10,000 रुपये ही होना चाहिए। तो कैपिटल पता कर लेते हैं हम लोग। 10,000 मतलब क्लोजिंग कैपिटल होगा, $15,000 प्लस 2,000 प्लस 1530 प्लस 500 19,030 रुपये। 19,030 10,510 और 10,000। अब सबका कैपिटल जो है 10,000 रुपये होना चाहिए। तो टू कैश अकाउंट, जिसका ज़्यादा होगा वो विड्रॉ करेगा और जिसका कम होगा वो एक्सेस अमाउंट लाएगा। तो टू कैश अकाउंट
10,000 सबका होना चाहिए। तो ए का है 19,030 रुपये टू बैलेंस सी डी। 10,000 सब में हो जाना चाहिए। सी का तो 10,000 ही है, तो सी में कोई एंट्री नहीं होगा। तो कैश कितना लाएगा? ए लाएगा, ए विड्रॉ करेगा 9,030 रुपये, क्योंकि 19,030 में से 10,000 घटाएंगे तो 9,030 होगा। फिर बी कितना विड्रॉ करेगा? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए के कैपिटल में बी ने कंट्रीब्यूट किया है कितना? 500 रुपये ऑलरेडी डेबिट हो चुका है बी, और टोटल 10,000 रुपये हमको बैलेंस मेंटेन करना है, क्लोजिंग बैलेंस। तो 10,510 रुपये क्रेडिट साइड का बैलेंस है बी का कैपिटल अकाउंट का। तो 500 रुपये पहले ही डिडक्ट हो चुका है और 10,000 रुपये हमको दिखाना है, तो बाकी बचा 10 रुपये। तो 10 रुपये से 10 रुपये बी विड्रॉ कर लेगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका एंट्री कर लेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि विड्रॉ हो रहा है कैश, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम लोग। तो एक कैपिटल अकाउंट से कितना जा रहा है? 9,030 रुपये, 9,030 रुपये। फिर बी के कैपिटल से कितना जाएगा? 10 रुपये, यहाँ पर दिया गया है। टोटल हो जाएगा 9,040 रुपये कैश अकाउंट से जा रहा है। ₹9,040 हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। बी पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड एंड एक्सेस विड्रॉन। कंप्लीट हो गया हमारा जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है। तीनों का कैपिटल सेम रहेगा, ए बी और सी का 10,000 10,000। तो एस कैपिटल का एस कैपिटल, बीस कैपिटल, फिर सीज कैपिटल। 10,000 10,000 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या दिया गया है बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन में? कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, क्रेडिट साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000,
उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 15,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपये। अब एसेट साइड में आ जाते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है 4,000 रुपये और घटा है 10%। 4,000 में से 400 रुपये घटा देंगे, 3,600 रुपये। 400 रुपये घटा है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी 3,600। 4,000 माइनस 400 तो 3,600। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स है 25,000। सन्ड्री डेटर्स 25,000 रुपये। 500 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्वेश्चन में बोला गया है 500 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट देना है। तो 24,500 रुपये सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट। उसके बाद क्या है, तो सन्ड्री डेटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, स्टॉक है और कैश है। तो स्टॉक 22,000। तो स्टॉक का रिवैल्यू करना है 24,940 रुपये। तो स्टॉक लिखेंगे 24,940 रुपये। ₹24,940। फिर कैश है। कैश का ओपनिंग वैल्यू कितना है, कैश है 1,000 रुपये। कैश का कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1,000 रुपये। ₹1,000 प्लस सी कैपिटल लाया है, डेबिट हुआ कैश 10,000 रुपये से और प्रीमियम फॉर गुडविल है 2,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये से डेबिट हुआ है। तो प्लस 12,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल। उसके बाद फिर कैश डेबिट क्रेडिट हुआ है 9,040 रुपये से। तो 9,040 रुपये घटेगा 9,040 रुपये। फिर कैश में कोई भी एंट्री नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 प्लस 1,000 13,000। फिर माइनस 9,040, 3,960 रुपये। 3,960 रुपये कैश का बैलेंस आया। अब कोई भी एंट्री नहीं है बैलेंस शीट में बाकी। तब हम लोग ऐड कर लेते हैं एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। 3,600 प्लस 24,500 प्लस 24,940
प्लस 3,600, 3,960, 57,000। और यहाँ पे 10,000, 10,000, 10,000, 30,000, 30,000 और 20,000, 50,000 और 2,000 प्लस 5,000, 7,000 यानी 57,000 यहाँ पर भी आ गया। तो हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है, इसका मतलब यानी सारा एंट्रीज हमारा करेक्ट है। इसी तरह हमको बनाना है, जो भी कैपिटल का एक्सेस रहेगा विड्रॉ करेगा, कम रहेगा पार्टनर्स खुद से इन्वेस्ट करेगा कैश में। तो यहाँ पे एक्सेस था तो हम लोगों ने विड्रॉ किया है, और अगर कम रहता तो पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते। उसके बाद यहाँ पर गुडविल का भी एंट्री हुआ। हम लोगों ने सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो सेक्रीफाइस ए ने सेक्रीफाइस किया 2,500 रुपये। तो ए ने गेन किया है 2,000, हाँ सेक्रीफाइस किया है 2,500 रुपये ए ने, और बी ने गेन किया है 500 रुपये, और सी ने गेन किया है 2,000 रुपये। तो इसीलिए ए को दिया जाएगा दोनों की तरफ से, क्योंकि गुडविल का अमाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जा रहा है। तो पहले जितना था उसको तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सब खो रहा है अपना गुडविल का, इसीलिए दिया जा रहा है। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। थैंक यू।